महानूर जैसे ही दिलावर की गाड़ी से निकलकर अपने घर की तरफ जाती है तो अचानक वहां पर जैन आ जाता है। जैन महानूर के पास आकर उसे रोकता है और कहता है, महानूर मेरी बात सुन ले। लेकिन महानूर जैन को झटक देती है और कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जिस पर जैन महानूर के आगे घुटने टेक देता है और कहता है, महानूर एक बार मेरी बात सुन ले। आपकी वजह से मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और आप मेरे से बात करने को राजी नहीं। मैं अपनी शादी छोड़ चुका हूँ। मुझे जब से ये पता चला कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो मैंने अपने ऊपर हर एक दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अब शादी करूंगा तो सिर्फ आपके साथ, बस मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। जिस पर महानूर कहती है, जैन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे इकरार की मुझे इतनी बड़ी सज़ा देंगे। मैं हर एक शख्स की नज़र में बुरी बन चुकी हूँ। सब लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने आपको उकसाया है कि आप ऐन निकाह वाले दिन अपनी शादी से इनकार कर दें। आपने मुझे किसी के सामने नज़रें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। जिस पर जैन कहता है, महानूर एक दफ़ा, बस एक दफ़ा आप अपना हाथ मेरे हाथ में थमा दें। मैं वादा करता हूँ कि आपको हमेशा खुश रखूँगा और सबकी नज़रों में आपको दोबारा से वही मुकाम वापस दिलाऊँगा जिसकी आप हकदार हैं। अगर आपने ये हाथ थाम लिया तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ नहीं खोया बल्कि मैंने सब कुछ पा लिया है। ये सुनकर महानूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर अपना हाथ जैन के हाथ में देने ही वाली थी कि अचानक उसे अपनी माँ का ख्याल आता है और वो फिर हाथ झटक कर सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है। जबकि महानूर की माँ टेरेस से खड़ी ये सारा मंजर देख लेती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो महानूर की इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। जैसे ही महानूर घर में आती है तो आसिया महानूर को कहती है, महानूर मैंने तुम्हें मना किया था कि आज के बाद तुम ना जैन का नाम लोगी और ना ही उससे मिलोगी। मैंने देखा कि जैन तुम्हारे पीछे यहाँ तक आया और तुम ये समझ रही हो कि वो तुम्हें मोहब्बत और प्यार देगा। जो शख्स अपनी शादी वाले दिन किसी लड़की को धोखा दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। किसी मर्द को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपनी कम ज़र्फ़ी की बिना पर किसी औरत का एतबार छीन ले। महविश ने जैन पर एतबार किया था लेकिन जैन ने उसका एतबार तोड़ दिया। मैंने तुम पर एतबार किया था और तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया। महानूर मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखती थी। ये कहकर आसिया अपने कमरे में चली जाती है। महानूर तो अपनी माँ से नज़रें मिलाने के भी लायक नहीं रही। जबकि दूसरी तरफ जैन की बहन अलीज़े हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसका भाई वापस घर आ जाए। इसीलिए वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मॉम अगर आप अभी भी कोशिश करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आप जैन की शादी महानूर से करवा दें। महानूर बहुत अच्छी लड़की है। जैन भी वापस घर आ जाएगा और उसकी पसंद की शादी भी हो जाएगी। लेकिन अलीज़े की माँ गुस्से से अलीज़े को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम क्या समझती हो कि मैं अपनी बेइज्जती भूल जाऊँ? जो जैन ने मेरी बेइज्जती इतने लोगों में करवाई है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी लेकिन उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जबकि महविश अब जैन को छीन कर हासिल करना चाहती है। उसने अपने बाप को भी यही कहा है कि अगर कोई चीज़ उससे प्यार से नहीं मिलती तो वो उसे छीन कर ले लेगी। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या दिलावर को जल्द अज जल्द महानूर की शादी जैन से करवा देनी चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।